बात करेंगे वोटिंग की। वोटिंग के दौरान बुर्के हटाकर पहचान दिखाने को लेकर सियासी बयानबाजी कैसे जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर बुर्के को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में एक कानून होना चाहिए। चुनाव के वक्त अगर सभी को अपनी पहचान दिखानी जरूरी है तो बुर्के की आड़ में छूट क्यों चाहिए? अपने घर में बुर्का पहनिए, बाजारों में पहनिए, अपनी शादी पार्टी में जाइए बुर्का पहन, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें आपत्ति है क्योंकि देश का जब चुनाव चलता है तो उसमें क्योंकि बुर्के की आड़ में गलत काम ना। बीजेपी नेता संगीत सोम ने साध्वी प्राची के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, आतंकी गतिविधि की साजिश हो रही है तो बुर्के पर फौरन बैन होना चाहिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। वहीं साध्वी प्राची और संगीत सोम के बयान पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी के लोगों को दाढ़ी और टोपी में दहशतगर्द ही नजर आते हैं। इन लोगों को बुर्खे में और टोपी में, दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी ये लोग इस चीज को साबित नहीं कर सकते कि बुर्खे की आड़ में कैसे दहशतगर्दी होती है। बुर्खे की में तो शराफत झलकती है और जो हमारे एक मजहब इस्लाम का पैगाम है, पर्दा करने के लिए सिर्फ उसको किया जाता है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी मदरसे और बुर्के को लेकर पूरे देश में प्रतिबंध की मांग की है। ये दैत्यों के वंशज हैं, मूल ये जो है इनके मूल में जो है दैत्य वंशज हैं, इस कारण इनको बुर्का पहनना है, इनको मदरसे चलाने हैं, उसमें वर्जिनिटी की उनको वो मांगनी है। मेरा बस चले तो मैं आज ही बुर्का और मदरसे एक कलम से बंद कर दूं। यूएई के अंदर देखिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में 250 मदरसे थे, आज 45,000 मदरसे चल रहे हैं। वोटिंग के दौरान पहचान दिखाने को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसके खिलाफ एसपी और कांग्रेस ने बुर्के को लेकर छूट मांगी है। इसी पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बिहार चुनाव का सियासी दंगल अब तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव प्रचार में सभाएं कर रहे हैं। योगी की रैली में भारी भीड़ जुटती है और इसमें सीएम योगी ने यूपी मॉडल और बुलडोजर की चर्चा भी यहां पर की थी। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद बिहार में चुनावी प्रचार में ताल ठोकते दिखाई देंगे। अखिलेश यादव की बिहार के चुनाव में एंट्री से इंडिया गठबंधन को कितनी ताकत मिलेगी, रिपोर्ट में देखिए। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा रहते हैं। बीजेपी के सियासी दंगल में भी सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। हालांकि कई जिलों में सीएम योगी प्रचार भी कर चुके हैं। वहीं अब अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद में महागठबंधन के लिए बिहार में प्रचार करने के लिए उतरेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा। अब वो दूसरों के प्रचार प्रसार के लिए बिहार जा रहे हैं। वो उस कांग्रेस के प्रचार के लिए बिहार जाएंगे जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूछा था कि कौन अखिलेश। अखिलेश के साथ डिंपल यादव का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो पूरे देश के आशाजनक होंगे। गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और आप देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही आशाजनक परिणाम होंगे और पूरे देश के लिए मैं समझती हूँ आशाजनक परिणाम आने वाले हैं। अगर वहाँ पे बुलाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के रूप में स्टार प्रचारक के रूप में हम जाएंगे। मैडम, राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव का इस्तेमाल महागठबंधन उन इलाकों में करना चाहेगा जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। बिहार के जिलों का भी
आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वो चुनावी समीकरणों में कई मायने में फायदा करता है। तो अखिलेश यादव उसी समीकरण के तहत अपनी यात्रा कर रहे हैं और ये गठबंधन को मजबूती देने का भी एक प्रयास होता है। यूपी से सटे बिहार के जिलों में अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आएंगे, क्योंकि बिहार का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कई मायनों में यूपी से मिलता जुलता है। पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन उनके वहां जाने से मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन की वहां पे जीत होगी, इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कांग्रेस से एसपी को मदद की जरूरत पड़ेगी। तेजस्वी जी और अखिलेश जी वहां पर जा रहे हैं, राहुल जी वहां पर हैं, तो वो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एक मजबूत लड़ाई वहां पर लड़ रहा है। और इस बार ये जो सरकार है जो बेईमानी से चुनाव जीतती है उसका भांडा फूट चुका है और वो बदली जाएगी। अखिलेश यादव बिहार में भी मदद का फॉर्मूला तय कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त ले सके। इस ट्रम्प कार्ड के जरिए से समाजवादी पार्टी इसका कितना लाभ ले सकती है और महागठबंधन को इसका लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना मिल सकता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।